नमस्कार, जेकेसी मॉर्निंग अपडेट के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में हम जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर चर्चा करते हैं और अपने फोन लाइन के माध्यम से सहयोगी के साथ जुड़कर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी साझा करते हैं। तो ये नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। निदेशक स्वास्थ्य मुश्ताक अहमद राठेर ने बढ़ती कोरोना महामारी पर जताई चिंता, सभी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील। महबूबा मुफ्ती ने रुबैया सईद के 32 साल बाद भी यासीन मलिक को पहचानने पर दी प्रतिक्रिया, भाजपा पर भी साधा निशाना। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, जल्द महंगाई कम करने की अपील। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की जम्मू में चल रही तैयारियों का लिया जायजा, तय समय पर काम पूरा करने के दिशा निर्देश। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों का प्रदर्शन जारी, सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब चलते हैं सीधा श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता फिरदौस हिलाई हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं श्रीनगर की जानकारी साझा करने के लिए। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग जी, तो आपसे पहला सवाल रहेगा कि जिस तरह से कोविड-19 केसेस जो है वो घाटी में बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राठेर द्वारा कुछ बयानबाजी की गई है, तो क्या कहना था इस दौरान उनका? बिल्कुल, यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राठेर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था और उन्होंने बताया कि पिछले कहीं एक दिनों से जो कोविड केसेस में काफी ज्यादा उछाल आ रहा है, उसमें अगर पिछले 2 दिनों की बात करेंगे तो करीब 250 के करीब यहाँ पर केसेस जो है वो नए आए हैं। और उसी के चलते यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्ताक अहमद राठेर ने कहा कि लोगों को पहले ही पता है कि किस तरह के प्रोटोकॉल्स और किस तरह की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, क्योंकि पिछले कहीं 1 सालों से हम इस कोविड-19 से जूझ रहे हैं। अगरचे यहाँ पर अभी केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोग काफी ज्यादा एडुकेट है। उन्होंने फिर से जोर दिया कि मास्क और सैनिटाइजर्स और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका एहतमाम यहाँ पर लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सेकेंड वेव की बात करेंगे काफी ज्यादा उसमें आवाज़ें हुई थी, ताहम ये कोविड जो है अभी उस तर्ज का नहीं है, ये काफी ज्यादा ग्रीव भी नहीं है और ना काफी ज्यादा सीवियर इसमें जो इन्फेक्शस है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर लोगों को जो अभी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उसमें वही जो प्रोटोकॉल हमने बताया है उसी को फॉलो करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस जो है हमने बीच बीच में देखे हैं, तो यहाँ पर लोगों को चाहिए कि इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस और ले ताकि यहाँ पर जो चेन है वो ब्रेक हो जाए, लेकिन उस तर्ज का नहीं है जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोविड-19 1 वेव और कोविड-19 सेकेंड वेव में जिस तरह से लोग काफी ज्यादा खौफजदा थे और काफी ज्यादा डर रहे थे, उस तर्ज का और उस नौयत की ये कोविड-19 डिजीज अभी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के माहौल में लोगों को चाहिए कि पूरी तरह से प्रिकॉशंस पर गौर करें और जो मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग है उसका एहतमाम यहाँ पर करें। और अगरचे किसी में इस तरह के सिम्टम्स जैसे बुखार या नज़ला या जुकाम या खांसी आती हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो अलग से आइसोलेट अपने कमरे में बैठे और जब तक ठीक ना हो तब तक वो बाहर ना निकले। तो इस तरह की बातों का हमने पहले भी देखा है कि जब यहाँ पर कोविड-1 कोविड-2 वेव आई थी तो तब भी यहाँ पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। लेकिन फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। अगरचे हमने कहीं एक डॉक्टरों से और भी बातें की तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि लोग डरे और लोग खौफजदा हो, लेकिन मामूली से अगर हम देखेंगे तो इस सीजन में इस तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज है लाइक फीवर, जुकाम, नज़ला और जो खांसी होती है तो इस सीजन में होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस दिए गए उसको फॉलो करने की जरूरत है। जी, आखिरी सवाल करेंगे आपसे फिरदौस। महबूबा मुफ्ती द्वारा कल यहाँ पे वैली में जो है वो मीडिया से बातचीत की गई, तो किस मुद्दे को लेकर इस दौरान उन्होंने बात की?
बिल्कुल, एक्चुअली में यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने एक मीटिंग तलब की थी यहाँ पर पार्टी लीडर्स और वर्कर्स के साथ में। उसमें उन्होंने बताया कि पार्टी का जो रेजिंग डे है वो यहाँ पर अभी आ रहा है, शायद इसी हफ्ते वो रेजिंग डे उनका मनाया जाएगा। तो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा जो अभी ऑन है, तो उसके चलते उन्होंने बताया कि हमने 3 रीजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेंटर, साउथ और जो नॉर्थ है उसमें वो रेजिंग डे जो है मनाया जाएगा। अगरचे यहाँ पर पिछली बार जो है एक ही जगह यानी कि यहाँ पर पार्टी ऑफिस श्रीनगर में रेजिंग डे मनाया जाता था, लेकिन फिलहाल उसको अभी 3 शिफ्टों में जो है दिया गया है। अभी नॉर्थ में अलग सा होगा और साउथ में अलग और सेंटर में अलग। तो उसी के साथ में यहाँ पर साइडलाइंस में बात करते हुए उन्होंने बताया कि रुबिया सईद के बारे में और यासीन मलिक के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने अपनी ड्यूटी निभाई है और यहाँ पर यासीन मलिक को उन्होंने पहचाना है। तो ये लॉ है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं होता है। ये एक बहुत अरसा तवील था कि यहाँ पर करीब 3 डेकेड्स के बाद यहाँ पर मेरी बहन ने इस तरह के जो मुजरिम को पहचाना है। तो यहाँ पर ये उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है निभाई है। लेकिन यहाँ पर अब जो लॉ है वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसमें देखेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने, जब हमने महबूबा मुफ्ती से पूछा तो क्या ये इलेक्शन ट्रेंड है, तो उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्शंस के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जो माहौल में अगर इस तरह के सवाल आप पूछेंगे तो ये जायज नहीं है। अगरचे यहाँ पर मेरी बहन ने उनको पहचाना है, ये उन्होंने दिखाया है कि हम इंसानियत के साथ है और हम सच्चाई पर अपनी जो है तमाम चीजें करते हैं। जी शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही, जिन्होंने हमारे साथ श्रीनगर की जानकारी साझा की। अब चलते हैं जम्मू, जहां से हमारे संवाददाता मेघा चंदन हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुकी हैं जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग मेघा। गुड मॉर्निंग शिप्पन जी। तो आपसे पहला सवाल रहेगा कि डिवकॉम जम्मू जो है रमेश कुमार, उनके द्वारा मीटिंग का आयोजन कल किया गया था जम्मू में, तो किस मुद्दे को लेकर की गई थी ये मीटिंग? जी, आपको बता दें डिवकॉम जम्मू जो है रमेश कुमार है, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस क्योंकि आने वाला है उसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उनका जो जायजा है वो इस दौरान लिया। आपको बता दें इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई पदाधिकारी जो थे वो मौजूद थे। वहीं सबसे पर बोलते हुए उन्होंने अधिकारियों से सभी तैयारियां तय समय पर पूरे करने के निर्देश जारी किए ताकि लोगों को परेशानियां न हो। उन्होंने इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम पे भी चेकिंग की क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और हर बार जो स्वतंत्रता दिवस है उस पे थोड़ी सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता कर दी जाती है, ज्यादा कर दी जाती है, ताकि स्वतंत्रता दिवस जैसे जो अफसर होते हैं ये आतंकियों के टारगेट पे रहते हैं। तो इसलिए ताकि इन दिनों जो है इस दिन कोई परेशानियां ना हो लोगों को और इस टाइम पीरियड में कोई भी लोगों को परेशानियां ना हो, इसलिए भी उन्होंने जायजा लिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां तय समय पर पूरी की जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो ना आए और उनको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी, अगला सवाल मेघा आपसे करेंगे कि जिस तरह से अगर हम पूरे देश की बात करें या खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो महंगाई जो है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है, जो कि आम लोगों की कमर तोड़ रही है। तो इसी के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो क्या कहना था इस दौरान प्रदर्शनकारियों का? जी, मैं आपको बता दूं बढ़ती महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। तो इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो है नारेबाजी कर नाराजगी जताई, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो दिख रहा था साफ। आपको बता दें इस दौरान जो कांग्रेस नेता है रमन भल्ला, उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन भल्ला ने कहा कि आज से सरकार द्वारा कई चीजों पर जो है उन्होंने कहा सरकार द्वारा कई चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है जो सरासर गलत है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। रमन भल्ला ने कहा कि पहले ही आम जनता की जो महंगाई है वो उसकी मार झेल रही है और अब उस पर से एक बार फिर घरेलू उत्पादों में जो जीएसटी लगाने से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्होंने सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर लेकर जा रही है उससे जो लोगों को है बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लोगों को पहले ही ज्यादा
घर का खर्च करने में बहुत जो सोच समझ कर विचार कर जो लोगों को घर का खर्चा करना पड़ रहा है, उस पर से अब एक और महंगाई की मार उन्होंने जीएसटी के रूप में दे दी है, जिससे लोग जो है पहले ही परेशान है। और इस जीएसटी की महंगाई, जीएसटी लगाने से जीएसटी की जो वो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में और जीएसटी की दरें हर चीजों पे लगाने में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और लोग जो है वो इस महंगाई के दौर में पहले ही इतनी ज्यादा महंगाई की मार झेल रहे हैं, उस पर से इस और एक मार का जो झेलना उनके लिए बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। और सब जो लोग हैं वो महंगाई की मार झेलेंगे। और पहले ही जो समाज में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग हैं वो इस महंगाई के चलते उनको बहुत ज्यादा गुजरना पड़ रहा है बुरी कंडीशन से। और उस पर से ये एक और महंगाई की मार जो है वो लोगों को बहुत बुरी तरह से पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो उसको अपने इंडिया के जो मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम के सोर्सेज नहीं है कि वो एक और महंगाई का बोझ जो है वो झेल पाए। जी आखिरी सवाल मेघा आपसे रहेगा कि जिस तरह से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो उम्मीदवार है वो काफ़ी दिनों से जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन लिस्ट लागू करने की जो है वो मांग कर रहे हैं, तो कल भी जम्मू में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो क्या कुछ कहना था उम्मीदवारों का इस दौरान? जी आपको बता दें, JKSSB द्वारा जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों ने जो है जो अपना प्रदर्शन है वो जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी अफवाहें हैं कि कथित अधिनियमों के कारण जो है FAA चयन सूची को रद्द किया जा सकता है। इस दौरान जो आपको बता दें प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा गुस्से में दिखे और वो काफी ज्यादा निराश भी दिखे। कई दिनों से जो प्रदर्शन उनका जारी है, जम्मू कश्मीर में दोनों संभागों में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आपको बता दें इन उम्मीदवारों द्वारा जो वो रोते हुए भी पाए गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके इतना ज्यादा 2-2 साल से वो एक कमरे में बंद थे कि वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए, लेकिन जिस तरह अब जो है ये चयन सूची को रद्द करने की अफवाहें सामने आ रही है और रद्द कहा जा रहा है कि रद्द किया जा सकता है, ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत के बाद जो है वो इस लिस्ट में अपना नाम लाया और इस जो पेपर्स है उनको पूरी मेहनत से दिया और जो ये चयन सूची है उनमें इनका नाम आया और उसे रद्द करना उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। प्रदर्शनकारियों ने JKSSB के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य जो उम्मीदवार हैं उनके भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन लोगों के किए फल के उन्होंने कहा कि उन्हें उन लोगों के किए के फल भुगतने पड़ रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है और जिन्होंने सरकार को धोखा दिया है, जिन्होंने सारे समाज को धोखा दिया है, वो उनका जो फल है वो क्यों भुगते, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत से जो है वो इस पेपर को जो क्वालिफाई किया था, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने धांधलियां की हैं उनकी वजह से वो जो है उनको इसका फल भुगतना पड़ रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस मामले में जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की। विरोध करने वाले उम्मीदवारों में से जो लोग हैं, कुछ उम्मीदवार जो है वो कह रहे थे कि अफवाह फैलाने से उनके मानसिक उन्हें जो है वो मानसिक, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अफवाह फैली हुई है कि ये चयन सूची रद्द हो गई है और रद्द की जा रही है, उससे उनको मानसिक नुकसान जो है वो हो रहा है, क्योंकि अधिकांश चयनित उम्मीदवार मानसिक तनाव में है। कहते हैं उन्होंने कहा कि वो पहले ही बहुत देर से जो है एक कमरे में बंद होकर इसकी तैयारियां कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में थे और अब जो है ऐसी अफवाहें जो है उनको वो मानसिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें और भी जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सोचा था कि उनकी बेरोजगारी की समस्या अब समाप्त हो जाएगी, लेकिन चयनित सूची को रद्द करने की अफवाहों ने उनकी नींद तक उड़ा के रख दी है, जो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और उसी की वजह से वो रोडों पे निकलकर जो है वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि इसी का यही कारण है कि हमें रोडों पर निकलकर जो है वो प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि वो योग्य हैं और उन्होंने मेहनत की है। किसी जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने धांधलियां की है उनकी वजह से उन्हें उनके किए का फल नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारा भविष्य जो है वो भी दांव पे लग रहा है। जी शुक्रिया मेघा, हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा करने के लिए और फोन लाइन के माध्यम से जुड़ने के लिए।
तो ये थी हमारी संवाददाता मेघा चंदन, जिन्होंने हमारे साथ जम्मू की जानकारी साझा की। तो आज के इस मॉर्निंग अपडेट के अंक में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज़। नमस्कार।